नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव 5 जून 2022 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। वक्री अवस्था में ही शनिदेव राशि परिवर्तन भी करेंगे 22 जुलाई को और मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। शनि के वक्री होने, मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने एवं 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करने का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खास करके उस स्थिति में जबकि मीन राशि के जातकों पर 29 अप्रैल से 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। तो इसी का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ता है, खास करके उस स्थिति में जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे मीन राशि के जातकों पर शनि के वक्री होने के प्रभाव के बारे में, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 जून 2022 कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं और अगले 141 दिनों तक शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। हालांकि इस दौरान वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। पहले समझते हैं कि वक्री का क्या अर्थ है। इस सौर मंडल में सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो कि हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, कभी मार्गी नहीं होते। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं और पूरे 76 दिन के लिए। शुक्र और देवगुरु 1 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं। शुक्र 45 दिनों के लिए और देवगुरु 123 दिनों के लिए वक्री रहते हैं, जबकि शनिदेव औसतन 140 दिन वक्री रहते हैं। बुध ग्रह 1 वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं और लगभग 23 दिन तक वक्री अवस्था में एक बार में रहते हैं। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री ग्रह वक्री अवस्था में पृथ्वी से निकटतम दूरी पर रहते हैं और ऐसी स्थिति में अपना पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं। दूसरा जो परिवर्तन होता है वो ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे में वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अपना पूर्ण प्रभाव इस चराचर जगत पर डालता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल देंगे। ऐसे में शनिदेव कुंभ और मकर राशि और तुला राशि से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं कि नक्षत्र। तो इस पूरे गोचर काल में शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनिदेव पर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। तो किन जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा शनि के वक्री होने का? वो जातक जिनकी राशि शनि या मंगल से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला, मेष या वृश्चिक राशि, वो राशियां शनिदेव के वक्री होने पर ज़्यादा प्रभावित होंगी।
साथ ही जिन जातकों की मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। 12 जुलाई तक शनि नवांश में तुला राशि में होंगे और तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। ऐसे में 12 जुलाई तक शनिदेव अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। 13 जुलाई को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो कन्या नवांश में गोचर करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में। कन्या राशि बुध की राशि है जो शनि के मित्र हैं। ऐसे में कन्या नवांश में भी शनिदेव बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस तरह से इस वक्री अवस्था में शनिदेव का गोचर जब नवांश में तुला राशि में होंगे या नवांश में कन्या राशि में होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और ये स्थिति 28 अगस्त तक रहेगी। 28 अगस्त को शनि का गोचर सिंह नवांश में होगा और सिंह राशि सूर्य की राशि है जो नैसर्गिक रूप से शत्रु राशि है। उसमें ज़्यादा शनि कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, तो 28 अगस्त के बाद विशेष सावधानी और उपाय करने होंगे। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये जो समय है ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई जिससे कि अपेक्षित लाभ नहीं मिला, इसकी एनालिसिस करने का समय रहता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उसमें सुधार करने का होता है। तो इस तरह से वक्री शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा मैंने कर ली है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने भी इस बात को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए बात करते हैं विभिन्न राशियों पर वक्री शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु लग्न के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में। तो यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव का गोचर 12वें भाव में हो रहा है और शनिदेव यहाँ पर विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। राहु का गोचर धन के भाव में हो रहा है और केतु का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। यहाँ पर देवगुरु और शनिदेव, राहु और केतु, केवल इन्हीं चारों का मैंने जिक्र किया है क्योंकि बाकी जो भी ग्रह हैं वो तो लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। केवल शनि, गुरु और राहु केतु ही ऐसे हैं जो कि 23 अक्टूबर तक यथा स्थिति में रहेंगे। अब यहाँ पर शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कैसे, पहले ये समझिए। कुंडली के 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का स्वामी अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। यहाँ देखिए 12वें भाव में 11 का अंक लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव। और शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में ही हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है। तो 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही गोचर कर रहा है, विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने पर हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। चूंकि शनि भूमि भवन वाहन के कारक होते हैं तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख दिला देंगे। विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त होती है ऐसे जातकों को जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है, खर्चों पर रोक लग जाती है और कम परिश्रम में ही अधिक लाभ प्राप्त होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर मिलता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। तो 12वें भाव में विपरीत राजयोग बन रहा है और 29 अप्रैल से आपके जीवन में शनि साथी के प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन
देखिए, ग्रह स्थितियाँ इतनी अच्छी हैं कि साढ़े साती का कोई असर आप पर होगा ही नहीं, क्योंकि देवगुरु लग्न भाव में हंस राजयोग बना रहे हैं और हंस राजयोग के बनने पर आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में इतनी अधिक वृद्धि कर देंगे देवगुरु की। कैसी भी विकट परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, आप उससे बाहर निकल आएंगे। और शनि तो कहना ही क्या है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है, जेल राजदंड न्याय शैया सुख नींद और सपनों का होता है। अब यहाँ पर शनि वक्री हैं और जैसा मैंने बताया कि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 12 जुलाई तक तुला नवांश में गोचर करेंगे, जिसमें शनि उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर शनि उच्च के समान फल देंगे। अब क्या फल मिलेगा? खर्च बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन चूंकि 12वें भाव में ये राजयोग बन रहा है और 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, तो आपका जो खर्च होगा वो धार्मिक कार्यों पर होगा, दान पुण्य पर होगा, गरीबों की सेवा पर होगा और इन सभी कार्यों से शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। शनि को बल मिलेगा। जहाँ तक धन की बात है तो शनिदेव लाभ भाव के स्वामी हैं और मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल धन भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर राहु बैठे हैं और शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। तो क्या होगा? धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा और राहु अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ दे देंगे। राहु जहाँ भी होते हैं हमेशा एक्सट्रीम को शो करते हैं। अचानक से घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगती हैं और आप थोड़े में संतुष्ट नहीं होंगे, थोड़ा धन संचय करके संतुष्ट नहीं होंगे। राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त करेंगे। आपके स्वभाव में ऐसा बदलाव आएगा कि आप अनावश्यक खर्चों पर रोक लगा देंगे और पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और शुक्र जो हैं वो पराक्रम भाव के स्वामी हैं। पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर धन की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि शुक्र का स्वभाव है कि आपके कार्यों में परफेक्शन लाना। जैसे ही राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, वैसे ही शुक्र भी पराक्रम भाव में कार्य को पूर्णता तक ले जाते हैं और कार्य में परफेक्शन लाते हैं। यानी अगर कार्य में कहीं से कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको आप लगातार इम्प्रूव करते रहेंगे, लगातार उसमें सुधार लाते रहेंगे। और शनि वक्री हैं। वक्री अवस्था में क्या होता है? ये अपने कार्यों का मूल्यांकन करने का, अपने कार्यों का पुनरीक्षण करने का, अपने अंदर झांकने का समय होता है कि आपके कार्य में कहाँ पर कमी रह गई थी जिससे आपको लाभ नहीं मिल पाया। तो यहाँ पर शुक्र तो यही कार्य करेंगे, आपके कार्य को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की स्थिति में ले जाएंगे। आप लगातार सुधार करते रहेंगे और जब उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य होगा आपका, तो फिर धन की तो आपको चिंता ही नहीं करनी, शुक्र ही आपको इतना धन दे देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है। आप किसी भी रूप से विदेश से जुड़े हों, चाहे आप विदेश में नौकरी करते हों, विदेश से कोई व्यापार व्यवसाय हो, उच्च शिक्षा के लिए विदेश में आप सेटल्ड हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, विदेश सेवा में आपकी तैनाती है, हर परिस्थिति में आपको लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, जो है शनि परिश्रम के कारक हैं और मंगल आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे। देवगुरु आपको ज्ञान बुद्धि विवेक प्रदान करेंगे और देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं। कर्म भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है।
और जब मंगल, शनि, राहु, गुरु ये सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं और मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव पर देवगुरु और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके अंदर पुरुषार्थ, पराक्रम तो है ही, भाग्य भी साथ दे रहा है, तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आएगा। आपको अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। खास करके अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, प्लाट खरीद करके प्लाटिंग करके आप बेचते हैं, ऐसे सभी कार्यों में आपको ज़बरदस्त धन लाभ, अचानक से बहुत बड़ा लाभ होगा। आपने कोई कॉलोनी काटी है, आप प्लाटिंग कर रहे हैं, आपके प्लाट्स धड़ाधड़ बिकते चले जाएंगे, जो रेट आपने फिक्स किया उसी पर बिक जाएंगे और बहुत बड़ा आपको लाभ हो जाएगा। तो इस तरह से शनि 12वें भाव में गोचर करते हुए चूंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा लाभ देंगे। अब बात करें कि 12वां भाव जेल, दंड, न्यायपालिका का है, तो जेल, न्यायपालिका, राजदंड ये किसके लिए है? इसका संबंध उन लोगों से है जो इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं, और शनि को तो वैसे भी इलीगल एक्टिविटीज़ पसंद नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए तो शनि कर्म के अनुसार उनको दंड देंगे ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और आप जेल, अस्पताल या न्यायपालिका के कर्मचारी अधिकारी हैं, आप चिकित्सा विभाग में डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, जेल विभाग में जेलर हैं, जेल सुपरिंटेंडेंट हैं, पुलिस विभाग में अधिकारी कर्मचारी हैं, न्यायपालिका के कर्मचारी हैं, वकालत में आप लगे हुए हैं, वकालत का कार्य करते हैं, जज हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो ऐसे स्थिति में शनिदेव का बहुत बड़ा शुभ प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन का लाभ होगा, चूँकि शनिदेव दशम भाव, एकादश भाव के स्वामी भी हैं। तो ये स्थिति रहेगी 12 जुलाई तक। 12 जुलाई तक शनिदेव आपको सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे और शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। छठे भाव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई पुराना हेल्थ इशू है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कर्ज है कोई आप पर, वो समाप्त हो जाएगा। और अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, जैसे आपको कोई प्लाट खरीदना है, आप बैंक से लोन लेते हैं, मकान बनवाना है बैंक से लोन लेते हैं, कोई आप कृषि ऋण लेते हैं, या इस तरह का कोई भी लोन अगर आप लेते हैं, वाहन खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है, आप लोन लेते हैं, तो ये भी तो एक तरह का ऋण ही है, कर्ज ही है। तो आप ऐसे कर्ज को लेंगे और आप उसे आसानी से रिपे भी कर देंगे, चुकाने की स्थिति में भी आप होंगे। कोई पुरानी शत्रुता है, तो मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर है, आपका व्यक्तित्व वैसे ही इतना प्रभावशाली होगा और गुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो शत्रु तो होंगे ही नहीं, और होंगे भी तो परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, उसमें आपको विजय मिलेगी और ननिहाल पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये स्थिति रहेगी 12 जुलाई तक। 12 जुलाई को जो सबसे बड़ा लाभ आपको होने जा रहा है वो ये कि 7.5 के प्रथम चरण की समाप्ति हो जाएगी और शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे, मकर राशि में आ जाएंगे। आइए उस पर बात कर लेते हैं। 12 जुलाई को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे, शनिदेव आपके लाभ भाव में होंगे और यहाँ पर 3 बड़ी स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जिससे आपको अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस होगा। पहली बात, 7.5 समाप्त,
भले ही साढ़े साथी से कोई आपको नुकसान ना हो रहा हो, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से दबाव तो आप पर रहता ही है, क्योंकि साढ़े साथी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। तो पहली बात तो साढ़े साथी से मुक्ति हो गई। दूसरी बात, लाभ के भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, उच्च के समान फल दे रहे हैं, तो हर तरह का लाभ देंगे। और तीसरी बात, 12 जुलाई से 28 अगस्त तक शनि का गोचर कन्या नवांश में होगा। कन्या राशि बुध की राशि। बुध शनि के परम मित्र हैं और बुध चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं। तो इन दोनों ही भावों पर शनि का प्रभाव रहेगा और बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा इन भावों से संबंधित जो भी फल प्राप्त होते हैं। बुध देवगुरु के भी मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं, राहु और केतु के भी मित्र हैं। तो बुध का चतुर्थ भाव का स्वामी होना, सप्तम भाव का स्वामी होना बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में। शनि आप पर इस गोचर काल में धन वर्षा करेंगे, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो है वह धन का नक्षत्र होता है और मंगल का नक्षत्र है। मंगल धन के भाव के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और शनि की दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध और शनि वाहन भूमि प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो इस गोचर काल में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या वाहन खरीद सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपका स्वभाव अत्यंत परिश्रमी होगा और मंगल के नक्षत्र में शनि का गोचर है, तो मंगल की ऊर्जा आपके भीतर होगी, देवगुरु का ज्ञान आपके पास होगा। तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उस सब पूरा करके ही दम लेंगे। आप गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितना बड़ा टारगेट हो, आप उसे पूरा करेंगे, क्योंकि आपके लग्न के भाव और दशम भाव कर्म के भाव दोनों के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु और शनि में मैत्री संबंध होता है। तो देवगुरु के ज्ञान, मंगल की ऊर्जा, शनि की परिश्रम की क्षमता, ये सब मिल करके बड़ा से बड़ा कार्य पूरा करेंगे और इसमें भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल भाग्य भाव के स्वामी हैं। देवगुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। मंगल और गुरु दोनों ही परम मित्र हैं, तो कार्यक्षेत्र में तो उछाल आएगा ही, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आप थोड़े से संतुष्ट नहीं होंगे, आप अपना लक्ष्य बढ़ाते चले जाएंगे। और चूंकि राहु आकस्मिकता के भी कारक होते हैं, अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होगी। चूंकि 28 अगस्त तक कन्या नवांश में गोचर करेंगे और बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है। देवगुरु संतान के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं। संतान की प्राप्ति होगी, आपका विवाह तय हो सकता है और साथ ही साथ छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये गोचर, क्योंकि आपके पास शनि की परिश्रम की क्षमता होगी, मंगल की ऊर्जा होगी और देवगुरु की
ज्ञान होगा। और छठे भाव के स्वामी कौन है? सूर्य देव। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, प्रतियोगिताओं का होता है। जीवन में कोई भी चैलेंज होगा वो आप एक्सेप्ट करेंगे और उसे प्राप्त करेंगे। छात्रों के लिए तो बहुत बेहतर रहेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं उनको सफलता का प्रबल योग बनेगा। अष्टम भाव में केतु हैं और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि आयु के कारक होते हैं, अष्टम भाव आयु का होता है। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका जीवन, आपकी आयु। अगर जीवन ही नहीं है तो संसार की समस्त सुख, वैभव, ऐश्वर्य सब बेकार हैं। तो शनि क्या करेंगे? आयु का लाभ देंगे, आपकी आयु बढ़ा देंगे, आपको दीर्घायु करेंगे। और अगर आप शनि से संबंधित रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, मंगल से संबंधित आप मिलिट्री में हैं, फोर्स में हैं, आर्मी में हैं, सैन्य क्षेत्र में हैं, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा जगत में हैं, मेडिकल और सर्जरी से जुड़े हुए हैं, या आप देवगुरु से संबंधित कार्य करते हैं, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, मैनेजमेंट का कार्य, या आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आप धर्म गुरु हैं, आप पुरोहित हैं, आप धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, कथावाचक हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए शनि का ये गोचर बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। और चूंकि केतु सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है, अष्टम भाव आकस्मिकताओं का होता है और अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, स्वामी हैं शुक्र जो कि शनि के मित्र हैं, तो ऐसे में अष्टम भाव के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। 11वां भाव आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। जो सपना आप बहुत दिनों से देख रहे थे, जो कार्य आप बहुत दिनों से करना चाह रहे थे लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब आप उसे पूरा कर पाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि 3 बड़े और बलवान ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय तो राहु और केतु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 12 जुलाई के बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आप महसूस करेंगे। और जब आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे तो धन तो आना ही आना है। 28 अगस्त के बाद सिंह नवांश में शनि को थोड़ा सा असहज महसूस होता है, अनईजी फील करते हैं, तो आप उस समय शनिदेव का उपाय कर लीजिएगा, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। शनिदेव के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए।
इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।